अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बात करेंगे जी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो सेकंड T20 जो है बाआसानी 21 रन्स के साथ हार चुकी। उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम के अंदर से जो है वो उनके कैंप से कुछ ख़बरें जो हैं वो नशर होना शुरू हुई हैं और कल का दिन हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सके थे। सो कल जो ख़बरें वहाँ से शेयर हुई हैं वो ये हैं कि भाई टीम मैनेजमेंट जिसमें मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम के डायरेक्टर, उनकी और खिलाड़ियों के बीच जो है वो कुछ इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। फिर जब ये ख़बरें सामने आईं तो उसमें कुछ मज़ीद जो है वो एडिशन ये हुआ कि भाई मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल जो T20 लीग होने जा रही है उसके लिए उन्होंने शाहीन को मना किया है और इस वजह से जो है शाहीन और हफीज़ के दरमियान अच्छी खासी बहस मुबाहिसा भी हुआ है इस चीज़ को लेके। फिर जो है हमारे चैनल्स ने ये ख़बर भी देखने को मिली कि भाई मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो आपके पीसीबी के चेयरमैन हैं या वो जो है वो टीम डायरेक्टर हैं, तो उनको जो है अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए। उनको जो चेयरमैन की ज़िम्मेदारियां होती हैं कि वो आपको किसी लीग के खेलने के लिए एनओसी देता है या नहीं देता, तो वो जो है वो जिम्मेदारियां निभाएंगे या अपनी जो उनकी डायरेक्टर लगे हुए हैं टीम के वो निभाएंगे। इसके ऊपर भी बातें हुई, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो ये उनकी तरफ से चैनल्स की तरफ से ये खबर भी चलाई गई कि भाई क्योंकि इंटरनेशनल T20 लीग जो है वो बाबर भी खेलने जा रहे हैं, तो बाबर जो हैं पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। इस वजह से बाबर ने इसरार किया कि भाई मैंने इंटरनेशनल T20 लीग खेलने जाना है तो मुझे भी एनओसी जारी किया जाए। और ये खबर जो है इस वजह से जीनत बनाई गई पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है। आप पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम अगर है तो वो बाबर आजम है। और ओवरसीज में अगर देखा जाए तो जितनी फैन फॉलोइंग इस टाइम पे बाबर आजम की है, मेरे ख्याल से विराट कोहली, विलियमसन, रूट, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर के बाद जो है वो बाबर आजम ही आपको दिखेंगे इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी। अब बात की जाए तो भाई इन खबरों के अंदर कितनी सदाकत है नहीं है। जो आपके ख्वाजा साहब हैं, कादिर ख्वाजा साहब, समा टीवी की तरफ से उन्होंने ये खबर शाये की। उनकी तरफ से ट्वीट भी सामने आया था कि भाई टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के माबैन जो है वो बहस छिड़ चुकी है, इख्तलाफात जो हैं वो शदीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो आपका कराची का एक चैनल है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि भाई मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं। फिर जो है वो कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी कह रहे हैं कि भाई इसको जाना चाहिए, इसको नहीं जाना चाहिए। और फिर जो उनके सेशंस होते हैं उसमें वो ये बात करने की बजाय कि भाई आपने गेम को कैसे लेके चलना है, फील्डिंग के ऊपर तवज्जो देनी है या बैटिंग के ऊपर, वो जो है वो मजीद किस्से कहानियां जो हैं वो कर रहे हैं। और उनके लेक्चर्स की सूरत, क्योंकि प्रोफेसर तो वो हैं ही, तो वो जो है वो अपने लेक्चर्स लेके चल रहे हैं। लेकिन बाद में जब ये सारी चीज़ें खुली हैं तो इसमें कोई भी सदाकत जो है वो दिखाई नहीं दी है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रैवल करके जा चुकी है, ऑकलैंड में उनका मैच हुआ था और अब जो आने वाला मैच है वो 17 तारीख को डोनेडन में खेलेगी। सो वहाँ पे जो रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से ये है कि भाई अभी तक तो ये इस तरह की खबर है ही नहीं। अब आपको बताऊं कि भाई ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया कोई नहीं है। और ये जो ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर की खबरें, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या इख्तलाफात हो रहे हैं, उसके ऊपर आपने बात करनी है। इस बात को कोई नहीं काबिल जिक्र लेके चल रहा कि भाई बाबर आजम से फिनिश क्यों नहीं हो सका, आजम खान का बल्ला क्यों नहीं चल रहा, इफ्ती जो हैं वो क्यों खामोश होकर बैठ गए हैं, ठीक है, उनसे हिटिंग नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पा रहा है, बॉलिंग जो है वो आपकी बिल्कुल पहले जो शुरू के 10 ओवर्स थे उसके अंदर उन्होंने किस तरह से रन कंसीड किए हैं, शाहीन की जो स्पेस है वो गिर चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान टीम जो है वो T20 जो हमारा एक सरमाया होता था कि भाई हम T20 के अंदर ही तो आके जीतते थे, ओडीआईज और टेस्ट के अंदर तो हम कभी जीतते ही नहीं थे। और ये जो T20 के अंदर हमारा रिकॉर्ड होता था एक टाइम पे, अभी भी मुझे याद है कि हमने 70-75% मैचेस जो थे वो जीते हुए थे, जब हमारे जो है सबसे ज़्यादा T20 मैचेस
बताए गए थे कि भाई पाकिस्तान ने खेल दिए, तो 150 में से आपके 75% तो आपकी जीत में आ चुके थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज जो हैं ओवर द ईयर्स जो है वो डाउन होती चली जा रही हैं, और अब जो है हमें ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्योंकि आप 2-0 के साथ हार चुके हैं और अब 5-0 के साथ ना चले जाएं, इसके ऊपर जो है वो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो तोपे हैं उनका रुख बाबर के ऊपर चला गया कि भाई बाबर जो है वो फिनिश नहीं कर पा रहा। तो भाई हमने कहा ही कब है कि भाई बाबर इतना बड़ा फिनिशर है, ठीक है, आपका वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसके अंदर वो फिनिशिंग टच ना तो पहले था, ठीक है, आज से 7-8 साल पहले जब उसने क्रिकेट डेब्यू किया था 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अभी भी मुझे याद है कि 56 नंबर की जर्सी का वो प्लेयर जिसने 56 रन अपने डेब्यू के ऊपर स्कोर किए थे। सो वहां से वो जो है वो फिनिशर नहीं थे, तो अब वो कैसे फिनिश कर सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई फखर अगर खड़े हैं तो वो अगर फिनिश करके चले जाएं तो वो एक अलग बात होती है, अदरवाइज पाकिस्तान को इस तरह से तो कोई फिनिशर आज तक मिला ही नहीं है। 20-30 रन किसी ने कर दिए, 20 नीचे से किसी ने कर दिए, 10 किसी और ने कर दिए, किसी बॉलर ने आके जो है 1-2 छक्के लगा दिए, तो फिर आप मैच फिनिश करके चले जाते हैं। इस तरह से तो पाकिस्तान के पास कोई एक कंप्लीट फिनिशर, जिस तरह से इंडिया के पास विराट कोहली है कि भाई वो अगर खड़ा हो गया तो फिर दुनिया क्रिकेट के जितने भी लोग हैं वो फिर आके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये जो है ये फिनिश करके चला जाएगा, और वो तब तक देखते रहते हैं कि जब तक विराट कोहली फिनिश करके जाते नहीं हैं। सो पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस होनी चाहिए कि भाई बाबर को आपने एक अच्छा फिनिशर किस तरह से बनाना है। फिर शाहीन की पेस जो है वो 130 के ऊपर आ चुकी है, 132 वो मैक्सिमम जा रहे हैं, तो वो उन्होंने कैसे सेट करनी है। उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, कैप्टेंसी है, वो किस तरह से उन्होंने यूटिलाइज करने हैं, अपने बॉलर्स को किस तरह से यूज करना है। अब मैं आपके कल के मैच में बताऊं कि भाई जब उसामा मीर की अच्छी खासी पिटाई हो रही है तो भाई आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, उनसे एक ओवर करवा के देख लें। फिर ठीक है, आपने अगर उनको चांस नहीं दिया नवाज को, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि भाई नवाज को चांस दिया जाएगा, ठीक है, आपने चांस नहीं दिया कि उसामा मीर को 1-2 मैचेस मिले, तो भाई उनको बताएं तो सही कि भाई फुल टॉस पे फुल टॉस तो नहीं फेंकनी है आपने, कम अज कम पीछे की लेंथ के ऊपर रख के बॉल करा दें, और आपकी बॉल जो है अगर स्पिन होगी तो उन प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तेज पिचेस के ऊपर भी स्पिन ही वो एक ऑप्शन होता है आपके पास कि भाई उस के थ्रू ही आप उनको टैकल कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से बॉलिंग की पाकिस्तान टीम के बॉलर्स ने, आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर हारिस रऊफ जो हैं वो बीच में आके विकेट्स निकाल के चले जाते हैं। सो पाकिस्तान ने अच्छे रन्स के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। फिर बाद में जब बैटिंग की बारी आती है, ठीक है, साइम अयूब का फेलियर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स को जो है आपको बैक करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो रिजवान जो है वो किस तरह का शॉट खेल रहे हैं कि भाई देखें, आपका ना तो उस शॉट को खेलने के लिए डबल माइंड आप हो चुके थे कि भाई रोकना है या शॉट मारना है, ठीक है। इस तरह से जब आप जाएंगे इस तरह के अप्रोच के साथ, या तो आपकी अप्रोच ये होना कि भाई आपने मारना ही मारना है, ठीक है, तो फिर तो सही है, वो बॉल जो है आप मार देते, क्योंकि इतना ज्यादा बॉल मुश्किल नहीं था, हल्का सा बाहर निकला है, और रिजवान के जो है वो बिल्कुल डबल माइंड होने की वजह से ये जो खमियाजा है हमें भुगतना पड़ा। फिर बाबर जो थे वो लंबा लेके चले, शुरू में आके उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स लगाए, और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये जो है ये फखर से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे, क्योंकि शुरू में फखर ने आके 5-6-7 बॉलें जो हैं वो डॉट खेली थी, लेकिन उसके बाद जो फखर का बल्ला चला है वो काबिल दीद था। फखर जो है वो फिनिश नहीं कर सके, बीच में पाकिस्तान की मंजेधार को छोड़ के चले गए, पाकिस्तान की कश्ती को। लेकिन आने वाले टाइम में हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, ठीक है, आजम खान को अगर आप लेके चल रहे हैं, हसीबुल्ला क्योंकि वहां पे मौजूद हैं, आपने उनको चांस देना कोई नहीं है, सवाई मेरे ख्याल से लास्ट मैच के कि जब आप सीरीज बिल्कुल हार चुके होंगे तो उस टाइम पे उनको मौका दिया जाएगा। सो आजम को अगर बैक कर रहे हैं तो फिर आजम को भी पाकिस्तान टीम को देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से उन्होंने परफॉर्म करना है, और जिस तरह से PSL के अंदर वो छक्के लगाते हैं, पिंडी स्टेडियम से बाहर भी वो मारते हैं, सो वहां पे पता नहीं कब मारेंगे। इसी तरह से CPL के अंदर हमने देखा वो जो है वो ग्राउंड से बाहर उनके छक्के जा रहे होते हैं। सो पता नहीं अब ये न्यूजीलैंड के अंदर इनका बल्ला क्यों नहीं चल रहा है कि जब भी इनको शॉर्ट बॉल आती है या बाउंसर आता है तो उसके ऊपर ये विकेट अपनी थ्रो करके चले जाते हैं। फिर इफ्तिखार जो है वो जिस तरह से उन्होंने 2 शॉट्स खेले इन 2 मैचेस के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भाई ये जो है ये प्लेयर तो क्रिकेट खेला ही नहीं है। मतलब इस तरह के शॉट्स आप बिल्कुल हाथों के अंदर थमा के जा रहे हैं,
प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इंटेंट नहीं है, आपका माइंड नहीं है जब आप बॉल को मार रहे हैं और टाइम भी नहीं कर पा रहे। सो इफ्ती चाचू जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह से पिट रही है न्यूजीलैंड की इस बैटिंग के सामने, सो इनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो इंग्लैंड की सीरीज़ है इंडिया के साथ शुरू होने जा रही है, उसमें इंग्लैंड टीम जो है वो इस टाइम पे अभी जो विजुअल सामने आए हैं उसमें वो अबू धाबी में वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इंडिया में आके अगर आप खेल लेते एक दो मैच तो शायद आपको जो है वो बेहतर यहाँ पे यहाँ की कंडीशंस को आप रीड कर लेते। फिर नासिर हुसैन कह रहे हैं कि भाई इंडिया को चाहिए कि भाई तभी वो आपके बैटर्स को आउट बैट कर सकेंगे और आपके जो बॉलर्स हैं उनको आउट बॉल कर सकेंगे कि वो स्पिन के ट्रैक बनाएंगे। सो वो तो आपका जो है शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि स्पिन ट्रैक्स जिस तरह से हमने पहले बात कही थी कि भाई 4 स्पिनर्स आपने अगर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अपनी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर आपने इंक्लूड किए हैं, जिसमें जडेजा हैं, अश्विन हैं, फिर अक्षर पटेल हैं, फिर कुलदीप को भी जो है वो ओडीआई से उठा के अपने टेस्ट के अंदर डाल दिया है। सो स्पिन ट्रैक जो है वो तैयार होने जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर से हमें देखने को मिलेगा कि भाई यही नासिर हुसैन, यही माइकल वॉन और यही जो है ब्रिटिश मीडिया BBC CNN वगैरह ये खबरें जो हैं वो शाये करते हुए नज़र आएंगे कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो किस तरह से पिचेस की टेम्परिंग की जाती है और फिर जो है वो मन माने रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं। सो आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत थी। आप यहाँ की कंडीशंस को आके रीड कर सकते थे, अपने मैचेस रखवा सकते थे, लेकिन आपने बेहतर यही समझा कि भैया आप जो है वो UAE के अंदर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। सो देखेंगे आगे क्या नतीजा निकलता है, किस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान को किस तरह से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजीद बातों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।